हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IGTM टैक्स एडवाइजरी। क्या आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर लिया? क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन निरस्त हो जाएगा और आप अपने पैन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाओगे। तो यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सही वीडियो देख रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो तथा आप कैसे देख सकते हो कि आपका पैन नंबर आधार से लिंक है या नहीं है। जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखिए। अगर क्योंकि आपने बीच में कोई हिस्सा छोड़ दिया तो आप नहीं जान पाओगे कि कौन सा प्रोसेस मैंने छोड़ दिया और आप उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और भविष्य में ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट अबाउट द आधार एंड पैन लिंकिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको incometax.gov.in के पोर्टल पे जाना है, जो कि इकलौता पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और भी कहीं भी कोई और आप साइट देखते हो तो उस पर आपने बिल्कुल क्लिक नहीं करना, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आजकल इससे रिलेटेड फ्रॉड्स भी काफ़ी चल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक यूनिक लिंक पर ही क्लिक करें जो incometax.gov.in का पोर्टल है। उसी के द्वारा आप अपने पैन और आधार को लिंक कर पाओगे। इसका लिंक मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा कि आपको कैसे इस लिंक तक जाना है और इस लिंक को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और ये आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लिंकिंग का प्रोसेस है ये 31 मार्च 2023 से पहले आपको करना होगा, क्योंकि उसके बाद आपका पैन निरस्त हो जाएगा। और कुछ और भी ज़रूरी काम है। यदि आप एक टैक्स पेयर हो या GST रजिस्टर्ड पर्सन हो जो आपको 31 से पहले कुछ काम करने हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कि आपको 31 मार्च से पहले कौन से काम करने हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। incometax.gov.in का पोर्टल है। इस पे आप सबसे पहले देखोगे तो लेफ्ट साइड में होम का बटन है। होम के बटन के साथ ही नीचे लिंक आधार का ऑप्शन आ रहा है। उसके नीचे लिंक आधार के ऑप्शन के बिल्कुल नीचे इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो लिंक आधार का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि सामने एक पैन नंबर और एक आधार नंबर को डालने का फील्ड इनेबल हुआ है। उसमें अपना पैन नंबर मेंशन करिए और साथ में उस पर अपना आधार नंबर भी मेंशन करना होगा आपको। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यदि आपका पैन और आधार में कोई भी चेंज है, यानी कि पैन में आपका नाम राजवीर सिंह है और आधार में आपका नाम सिर्फ राजवीर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मिसमैच है, तो इस सूरत में आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि जब इसको डालोगे तो आप वैलिडेट करोगे और क्लिक टू कंटिन्यू भी आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 1000 रुपये की फीस पे करनी होगी, क्योंकि 31 मार्च 2022 के बाद आधार को पैन से लिंक करने पे फीस प्रेस्क्राइब कर दी गई, जो पहले 500 थी अब 1000 होगी। अगली स्क्रीन जो खुल रही है, आप इस स्क्रीन पर पैन नंबर मेंशन करोगे और साथ में दोबारा से उस पैन को कंफर्म करोगे और एक मोबाइल नंबर मेंशन करोगे जिस पे आपका ये OTP भेज सकता है भविष्य में। मगर फिलहाल आपका OTP जाएगा तो आपको अगली स्क्रीन में दिखाई देगा कि आपका OTP जाने के बाद आपको क्या करना है। तो मोबाइल OTP आपको इसमें मेंशन करना है। साथ ही में बीच में जो बताई गई बात थी उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि यदि आपने इनकम टैक्स के पैन नंबर में और आधार नंबर में जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं कर रही होंगी तो आपका पैन और आधार आपस में लिंक नहीं हो पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि आगे अगर आपने ये पैन वेरीफाई OTP डाल के इसको वेरीफाई कर दिया तो ये आपका नाम और पैन नंबर दिखाएगा
उसके साथ ही कंटिन्यू का आपको बटन दबाना है और 1000 रुपये की फीस पे करने के लिए आपको इनकम टैक्स वाले इस कॉलम पे ही क्लिक करना है और किसी पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्लिक करने की। जब आगे आप जाओगे तो आपको ये पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है जो 31 मार्च तक रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। और आपको यहाँ पे पेमेंट में अदर रिसीट को मेंशन करना है और वो ऑटोमेटिकली आपकी 1000 रुपये की फीस अगले चालान में दिखा देगा, डिटेल्स में दिखा देगा कि आपको 1000 रुपये पे करने हैं। आप उसके लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारे बैंक आपके पास नेट बैंकिंग के लिए होने चाहिए जो नीचे दिए गए कैनरा, IOB, कोटक, ICI और जो भी आपके हिसाब से इसमें है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करने की सुविधा दी गई है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और काउंटर पे भी आप जमा कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके साथ ही आपको RTGS भी कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, मगर इसमें कुछ चार्जेस प्रेस्क्राइब किए गए हैं जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। इन चार्जेस को पे कर साथ में आपको 1000 रुपये के साथ ये चार्ज भी पे करने होंगे, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो नेट बैंकिंग सिंपल वे है और इसमें कोई चार्जेस भी नहीं है और इस पे कोई भी बैंक आप सेलेक्ट करोगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। जब इसको कंटिन्यू करोगे तो ये पेमेंट के परफॉर्मा दिखा देगा कि आपने इतने रुपए का पेमेंट सेलेक्ट किया है, इस हेड में किया है और आप वो किस बैंक से करना चाहते हो वो भी इसमें दिखेगा। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे वो कुछ टर्म और कंडीशन मांगेगा कि भाई ये अगर पेमेंट फेल हो गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद वो बैंक के पोर्टल पे चला जाएगा जहां पे आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करोगे। जब पेमेंट कंप्लीट होगी तो आपके पास ये आप देख पा रहे होंगे कि आप कैसे पेमेंट कर पाओगे। मैंने इससे आगे पेमेंट का जो शेड्यूल है वो आपको नहीं दिखाया है। आप जब ये पेमेंट कंप्लीट करोगे तो आपके पास एक चालान निकल के आएगा और उस चालान को आप डाउनलोड भी कर सकते हो फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए। जब इसको आप कंप्लीट कर पाओगे तो उसके बाद की कार्रवाई में मैं आपको बता दूं कि आप वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल को खोलेंगे और जब आप उस इनकम टैक्स के पोर्टल को खोलेंगे तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया होगा पैन आधार स्टेटस। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देता हूं, जो आपने पेमेंट की है वो पेमेंट 2 से 3 दिन में आपकी अपडेट होगी, हैंड टू हैंड आपकी अपडेट नहीं होगी। यदि ये वाली प्रोसेस आपने इनकम टैक्स में लॉगिन करने के बाद की है तो ये सेम डे कुछ घंटों में ही ये प्रोसेस होने के बाद आपको दिखने लगेगी और आप उसको लिंक कर पाओगे। साथ ही आपने यदि अपना पैन आधार लिंक कर दिया है तो उसका स्टेटस जानने के लिए आप बताए गए लिंक पे क्लिक करें जो मैंने नीचे भी आपको अलग से दिया है और इसमें पैन नंबर और आधार नंबर डालें और इसको डालने के बाद आप चेक कर पाओगे कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं एक पैन और आधार डाल रहा हूं जो कि लिंक नहीं है। तो अगर लिंक नहीं होगा तो आपका क्या स्टेटस शो करेगा मैं उसको दिखाना चाहता हूं। और आप देख पा रहे हैं कि ये पैन लिंक नहीं है आधार से और ये कह रहा है कि आधार को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इसके साथ ही आगे मैं दूसरा एक आपको पैन नंबर दिखाना चाहता हूं जो कि आपका लिंक है और आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप उसको पैन नंबर को कैसे वेरीफाई करोगे कि ये लिंक है कि नहीं। तो उस पर भी सेम लिंक पे जाएंगे, पैन नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद आधार नंबर मेंशन करेंगे। जब इन दोनों को आप मेंशन करोगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो पैन नंबर है वो आधार से लिंक्ड है और जब आपको मैसेज जो दिखाई देगा वो होगा यूर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक्ड विद आधार कार्ड। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है जब आप आधार और पैन को लिंक करोगे। यही एक इनकम टैक्स की साइट है जिसका आपको इस्तेमाल करना है इस लिंकिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि कोई और साइट पे आप ना जाएं। इसलिए इसका लिंक मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ कि लिंक मैंने नीचे दे दिया है और आपका जो ये चालान पे हुआ है वो 2 से 3 दिन में अपडेट होगा। तो जो मैंने चालान के बारे में बताया है उसके बाद आप इसकी प्रोसेस को चेक करने के लिए कि उस चालान का क्या अपडेट है आप इसको वेरीफाई
पैन आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका आधार और पैन लिंक हो गया है कि नहीं। इन्हीं सब बातों के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही ऐसे और वीडियोस जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम इस पे कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।